हेलो मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों की तैयारी को सुगम बनाने के लिए मैं समय समय पर वीडियो लाता रहता हूं। आज मैं इंडियन पॉलिटी को कैसे पढ़ना है और इनमें से किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है, आज इसी मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अपनी बात की शुरुआत करने से पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि महान सपने देखने वालों के महान सपने पूरे होते हैं। महान सपना यानी कि सपना आपको महान देखना चाहिए, तभी सपना पूरा होता है। इन्होंने ही कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोए हुए में हम सभी देखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। अर्थात आपके सपने बड़े होंगे तो आप अपने काम बड़े करेंगे, और काम बड़े करेंगे तो एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी कड़ी में मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के एक और कोटेशन से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। उन्होंने कहा था कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद हराने नहीं देना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि समस्या हमारे ऊपर हावी हो जाए, हम समस्या के ऊपर हावी होते रहें। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि आपकी पढ़ाई के क्रम में जो कुछ भी समस्याएं आते हैं उनको निदान के लिए मैं समय समय पर वीडियो ला रहा हूं, और ये प्रत्येक संडे को वीडियो जा रहा है। इस बार इंडियन पॉलिटी पे जा रहा है, अगले वीक में मैं इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। सो आप सभी लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चूंकि मैं 2 टाइम लाइव आ रहा हूँ, अभी रात्रि में 8 बजे करेंट अफेयर्स के मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, और मॉर्निंग में 7 बजे मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब में जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। यूट्यूब में आप जाएंगे, ऐसे यूट्यूब खोलेंगे और यूट्यूब में क्या करेंगे, सर्च करेंगे यहाँ से ज्योग्राफी ऑप्शनल बाय पप्पू सर, या ज्योग्राफी ऑप्शनल करेंगे या ज्योग्राफी बाय पप्पू सर करेंगे। जैसे करेंगे आपको इस तरह का वीडियो आएगा, नीचे रहेगा हाउ टू स्टडी जीवे, देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा हाउ टू स्टडी जीवे। इसको क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ से क्या आएगा, वीडियो खुल जाएगा। फिर वीडियो को दाब दीजिएगा और यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब होगा, यहाँ पे आप नीचे से सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है। यहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद मेरा वीडियो आपको 2 टाइम लाइव जाता रहेगा, तो आप आराम से मेरे से जुड़ सकते हैं। और जो भी पढ़ने के क्रम में, चाहे आईएएस का तैयारी कर रहे हो या पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, इस क्रम में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एनी टाइम रेडी रहता हूँ। ये 2 टाइम मेरे लाइव जाते हैं, आप जुड़ेंगे, आपको लगेगा। अगर फायदा नहीं होगा तो मत जुड़िएगा, लेकिन अगर कुछ भी फायदा होगा तो जरूर जुड़िएगा। मैं सबसे पहले ये अपील करना चाहूँगा। अब हम बात करते हैं आज की, हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो देखिए इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले कोई आदमी अगर आपको सजेशन दे रहा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति किस लेवल तक पढ़ाई किए हैं, अन्यथा वैसे सजेशन देना तो सही नहीं होगा। इसी कड़ी में कुछ बुक्स दिखाता हूँ, पिछले भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने बुक्स दिखाया। उतना बुक को पढ़ने के बाद मेरे जो अनुभव हुए हैं, उस अनुभव के आधार पर मैं फाइंड आउट कर पाया हूँ कि क्या क्या बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ा हूँ अपने जीवन में इंडियन पॉलिटी से रिगार्डिंग, पहले मैं वो बताना चाहूँगा। अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी बुक को पढ़ा हूँ तो इसको पढ़ा हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारे बुक्स को पढ़ा करता था, आप देख सकते हैं लक्ष्मीकांत सर का बुक है, अभी ये सबसे टॉप बुक है। एक बुक है सारे पॉलिटी में सॉल्व कर देता है सारे समस्या को। पहले मैं बहुत सारे बुक को पढ़ता था, डीडी बसु को पढ़ा है। अभी आप देखिए सुभाष कश्यप सर का एक हमारी संसद है, इसको मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि संसद का कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत अच्छा हो जाता है। एक बुक ही इसका संसद पे, इसका हमारा संविधान भी करके आता है, लेकिन वो नहीं लेना है, ये बुक काफ़ी है। ये बुक आपको एक बुक काफ़ी है, भली मोटी दिखने में लग रही है, लेकिन आप पीसीएस की तैयारी और आईएएस की तैयारी करें तो पढ़ना पड़ेगा। अब लूसेंट का जमाना चला गया कि लूसेंट हम पढ़ रहे हैं और बीपीएससी पीटी में बैठ रहे हैं, यूपीएससी में बैठ रहे हैं, तो थोड़ा खतरा हो जाएगा वहाँ पे। इस स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना है। सबसे ज़्यादा बार मैंने इसको पढ़ा है अभी, पहले मैं और भी बुक पढ़ा है, जैसे सुभाष कश्यप सर का आप देख रहे हैं, ऐसे ही डीडी बसु सर का आता था, ब्रजेश शर्मा सर का आता था। बहुत सारे बुक्स मैंने पहले पढ़ा है, लेकिन वो बुक का पढ़ने का मतलब मुझे एक ही बुक मेरी सारी समस्या हल कर देता है, तो क्यों ज़्यादा बुक पढ़ें। तो सबसे पहले तो बुक लिमिट होना चाहिए, इसने मैंने लिमिट किया हुआ है। उसके बाद ये हमारी संसद मैंने बता दिया, इसको मैंने पढ़ा है, अच्छी है ये। उसके बाद देखिए इंडिया ईयर बुक आता है, ये 2021 का है, 22 का भी नहीं आया है, अब आ जाएगा, फिर देखा जाएगा। इसमें से एक टॉपिक रहता है, देखिए ये टॉपिक राजनीतिक संरचना, आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेंगे तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए हर साल ये आता रहता है, आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। मेंस के लिए बहुत अच्छा है, मेंस में आपको डाटा यूज करना है, सरकार का डाटा है ना, तो आंसर आप लिखने में मदद करेगा। इसके बाद देखिए मैंने
इसके बाद जो है ये मैं प्रत्येक दिन मैगजीन लेके आता हूँ, मैंने शाम में मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं इतने सारे मैगजीन्स को पढ़ता हूँ। देखिए सबसे पहले ये फरवरी का भी में है, मार्च का भी है, तो ये प्रतियोगिता दर्पण हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं योजना हो गया, फिर इसके बाद देखिए कुरुक्षेत्र हो गया, फिर करेंट अफेयर्स हो गई है मैगजीन दृष्टि का, फिर क्रॉनिकल सिविल सर्विसेज हो गया। इसके अलावा मैं डेली का डेली पढ़ के नोट बनाता हूँ, ये मेरे पर्सनल नोट है जो करंट अफेयर्स पे डेली का डेली है। देखिए इसमें दो पार्ट है, एक पीटी का फैक्चुअल चल रहा है, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। दो पार्ट में मैं डेली तैयार कर रहा हूँ, एक कंसेप्चुअल रहता है, एक फैक्चुअल रहता है। तो कंसेप्चुअल पार्ट को मेंस में यूज करेंगे, जो बच्चे मेरे से मेंस के लिए जुड़ेंगे तो उनको बताएंगे कि उस फैक्ट को कैसे मेंस में अप्लाई करना है। अभी पीटी का चल रहा है, तब मैं पीटी पे फोकस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं ओशो के मैगजीन्स को भी पढ़ता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैगजीन्स क्या करता है, थॉट डेवलप करता है पूरा, इसलिए आप लोग को ऐसे टाइप के मैगजीन्स पढ़ने पड़ेंगे सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है तो। क्योंकि बहुत बच्चे को लगता है पीटी 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 करके बहुत ठीक है, पीटी के लिए मैं स्पेशल गाइड कर रहा हूँ, कंपटीशन बढ़ा है इसलिए गाइडेंस दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपने थॉट को डेवलप करना पड़ेगा। एक वक्त आएगा जब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए ये जो बुक है आप इसको देख सकते हैं, घटना चक्र का है, पूर्वावलोकन। इसमें जितने क्वेश्चंस दिए हुए ये सारे क्वेश्चंस एनी हो बनाने ही बनाने हैं। जब आप बुक्स को पढ़ लेंगे और जो मैं आज टॉपिक बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट इतना टॉपिक का कवर कर लेते हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ने के क्रम में बुक को पढ़ते चले जाएंगे, तो अब मामला क्या होगा, आसान हो जाएगा आपका। अब देखिए इंडियन पॉलिटी में आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, जैसे देखिए सामने मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आज पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ये देख लीजिए। क्योंकि इस पीडीएफ को मैं भेजता हूँ, एक चैनल है मेरा टेलीग्राम का है जिसमें कि लिखा हुआ रहेगा बीपीएससी यूपीएससी रिगार्डिंग, कैपिटल अक्षर में सारा है बीपीएससी यूपीएससी रिगार्डिंग। उस पे जा करके चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मेरे जितने भी पढ़ा रहा हूँ डेली जो पढ़ा रहा हूँ वो भी मटेरियल में भेजता हूँ, तो उस मटेरियल को वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ तो उसका माइक्रो नोट्स उस पर मैं डाल देता हूँ। इसके बाद जो है आपको हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ तो उसका नोट्स मैं डाल दे रहा हूँ। आगे चल के मैं साइंस पढ़ाऊंगा, बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा, तो सारे के सारे मटेरियल उस पीडीएफ पे वहाँ मिल जाएगा फॉर्मेट में। लेकिन आप लोग अगर जुड़ जाते हैं तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है। अब देखिए पॉलिटी में जो मेन टॉपिक्स है, जितना मैंने इसमें दिए हैं सारे मेन हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ को क्या किया है, टिक मार दिया है, जिसको पढ़ के जाना है, नहीं हो पढ़ के जाना है। जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास, जब मॉडर्न हिस्ट्री का मैं गाइड कर रहा था तो वहां पे भी मैंने बताया था कि भारत का संवैधानिक विकास जो है कैसे कैसे होगा। फिर संविधान सभा और संविधान निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं, फिर संविधान के स्रोत, इसको भी पढ़ने हैं। फिर संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ने हैं। फिर संविधान के प्रमुख अनुसूची, प्रमुख भाग और उद्देशिका पढ़ना है। मूल अधिकार को पढ़ के जाना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, डीपीएसपी को पढ़ के जाना है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पढ़ के जाना है। देखिए महान्यायवादी और सीएजी को पढ़ के जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ के ही जाना है। एक वरीयता क्रम भी बीपीएससी में पिछले साल सवाल पूछ दिया है, तो वरीयता क्रम भी देख लीजिएगा एक बार। पार्लियामेंट को पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। अब सेंट्रल पार्लियामेंट पढ़ लेंगे, अब स्टेट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेंटर के आधार पर स्टेट में 89 जोड़ते जाएंगे, सारा निकलते जाएगा। केवल 89 अनुच्छेद को ऐड करके आप सेंटर के तमाम अनुच्छेद से स्टेट के सारे बात को आप समझ सकते हैं। तो ज्यादा अब सेंटर वो पढ़ रहे हैं, स्टेट भी पढ़ रहे हैं तो नहीं, उसी वक्त सेंटर पढ़ रहे थे स्टेट में रिलेट करिए अपने ब्रेन से, वो याद हो जाएगा। फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को पढ़ना है, एपेक्स कोर्ट और हाई कोर्ट को। फिर फाइनेंस कमीशन को पढ़ के जाना है। नीति आयोग है। फिर डीपी जो पॉलिटिकल पार्टी से पिछला सवाल बीपीएससी ने 66 में पूछा है, तो आप पढ़ के जा सकते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। चुनाव आयोग अभी चर्चा में रहता है, इलेक्शन चल रहा है तो चुनाव आयोग से पूछ लेगा। फिर संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब सारे अमेंडमेंट नहीं पढ़ने हैं, जो नए अमेंडमेंट हुए हैं उनको पढ़ के जाना है। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी को भी पढ़ के जाना, स्थानीय स्वशासन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो टोटल मैंने 19 लिस्ट किए हैं। 19 में ना टिक मैंने मारा है 10 या 12 में मारा है, 4 तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टॉपिक में मैंने टिक मारा है, जो एनी हो पढ़ के जाना है। बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, आराम से तैयार हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको इजीली पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने जितने पढ़ाई किया है पॉलिटी में, उसके बाद मैंने पर्सनल नोट बना लिया है। जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तो उसको ये अपना नोट भी बताऊंगा। देखिए ये सारे मेरे पर्सनल नोट है, पूरे इन लार्ज नोट है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा है ऐसे ही 2 फॉर्मेट में, सोचिए। इसके बाद ये भी है पूरा, इतना आप देख पा रहे होंगे, ये सारे पॉलिटी के मेरे नोट है। तो क्लास को जैसे कि जो भी पढ़ा गया बुक से, उस बुक को दिमाग में रखने के लिए एक नोट बनाना ही पड़ता है।
जो मेरे नोट है मैंने आपको दिखा दिया। तो जब मैं पढ़ाने लगूंगा पॉलिटी तो इसी मोड में पढ़ाऊंगा। अपने जो नोट्स हैं उनका मेरा फाइनल नोट है, इसमें फिर कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं बनती, काफ़ी होता है। और जितना करेंट्स बता रहे हैं, करेंट में जो पॉलिटी में अमेंडमेंट आया वो बता रहे हैं, जो नए नए आर्टिकल आ रहे हैं उसको मैं वहाँ से बता दे रहा हूँ। तो बहुत है, इतना काफ़ी है, कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्योंकि बिहार PCS 67th BPSC में 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी का आने का संभावना है, क्योंकि 10-12 ही रहता है इसी फ्लैक्चुअल। तो 10 क्वेश्चन भी रिजल्ट के लिए काफ़ी होता है, एक क्वेश्चन छोड़ के आप जा नहीं सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पॉलिटी को छोड़ेंगे नहीं। और जो मैंने कहा एक बुक आप पढ़ ले, ज़्यादा बुक ना पढ़ें, ये जो बुक है काफ़ी है। अब इस बुक को पूरा नहीं पढ़ना, अभी इसमें दोनों पार्ट है, मेंस भी है पीटी का भी काम है। अब पीटी के लिए मैं सजेशन दिया हूँ, जब मेंस का आ जाएगा बारी तब वहाँ मेंस के लिए बताएंगे इसमें फिर क्या पढ़ना है। इसके अलावा देखिए और मैं क्या क्या पढ़ा हूँ, क्योंकि जनरल कम पढ़ाई करके लोगों को लगता है कि निकाल लेंगे, नहीं, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि आपको एनालिटिकल ब्रेन चाहिए। पीटी में ठीक है फैक्ट रट लेंगे, मेंस में सोचने वाला ब्रेन चाहिए, और तब सोचना पड़ेगा। जैसे पर डे में आर्टिकल पढ़ता हूँ, मैं उस आर्टिकल को आपको दिखाना चाहूँगा। पर डे ऐसा नहीं है कि मेरे 10 पेपर का, इसमें देखिएगा 10 पेपर का आता है मेरे पास, ऐसे 10 पेपर का पढ़ता हूँ मैं, इंग्लिश हिंदी बोथ। 10 पेपर के एडिटोरियल को पढ़ता हूँ, डेली का डेली मेरा फिक्स है, इतना मुझे पढ़ना है। इसमें सारे आपको दिख रहा होगा, ये सारे में पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद थॉट डेवलप हो जाता है, उस थॉट को मेंस में लगाना होता है। इसलिए मेंस में जो बंदा निकाला है समझिएगा उसमें दम है, क्योंकि ऐसे फैक्चुअल पढ़ने से काम नहीं चलता है। फैक्चुअल से पीटी में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर मैं घटना चक्र पढ़ा था सारे विषय का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और मेरे 92 ही शायद वो लिख रहे थे कि 92 क्वेश्चन ही सही हो पाया था। लेकिन मुझे लगता है कि उस स्टूडेंट को थोड़ा सा ना एनालिटिकल पावर को बढ़ाने की जरूरत है, और एनालिटिकल पावर अगर वो बढ़ा लेते तो उनका 10-15 तो आराम से बढ़ जाता, 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ जाता। तो एनालिटिकल ब्रेन क्या करता है, जब क्वेश्चन आता है और ऑप्शन देखेगा तो एनालाइज करने लगता है और उत्तर निकाल लेता है। इसलिए कभी कभी जब समय मिल जाए लोगों को तो मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेंस की तैयारी अच्छी होती है तो कुछ क्वेश्चन आपको लीड मिल जाता है वहाँ पे। मान लीजिए आप पीटी रट रहे हैं और कभी दिमाग को खोले नहीं, तो कुछ सवाल जब उठपुटांग आ जाएगा या रेंज के बाहर आ जाएगा तो सोच के ही ना आप वहाँ बना सकते हैं। अन्यथा सारे प्रश्न, कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो 150 में 150 बना देंगे जा करके, कितनों पढ़ लेंगे तो नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा। तो सीधा है आपको कटअप को पीटी में क्रॉस करना होता है। लेकिन असली जो परीक्षा है वो मेंस का एग्जामिनेशन है। मेंस के लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं, काफ़ी पढ़ने होते हैं। ये बुक मैं बता रहा हूँ ना, इसमें दोनों है, पीटी और मेंस। अब फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर नहीं है, सब लोग कहेंगे कि सफिशियंट है, लेकिन मेंस के लिए प्रॉपर नहीं बुक है। मेंस के लिए आपको गाइडेंस पढ़ लेना पड़ेगा और फिर न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसी के लिए मैं यहाँ समय समय डेली वीडियो ला रहा हूँ। डेली मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो बीपीएससी को ध्यान में रख के मैं पढ़ा रहा हूँ शाम और सुबह में। लेकिन जो मैं आगे चल करके गाइडेंस करूंगा आफ्टर पीटी एग्जाम के बाद, तो वो मैं प्रॉपर जो है आपको बताऊंगा कि मेंस की तैयारी होती कैसे है। क्योंकि मेंस की तैयारी में क्या होता है कि जब तक इंटरकनेक्टेड करने नहीं आएगा पेपर को, आपको एक विषय को दूसरे से, पॉलिटी को अगर इकोनॉमी से रिलेट करने नहीं आया, इकोनॉमी को ज्योग्राफी से करने नहीं आया, ज्योग्राफी को फिर हिस्ट्री में जाने नहीं हुआ, कल्चर को इंडियन हिस्ट्री जोड़ने नहीं आया, पॉलिटी को हिस्ट्री जोड़ने नहीं आया, तो मेंस निकालना बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। आप लिमिटेड क्वेश्चन सोचेंगे, रट लेंगे उसके उत्तर को और वहाँ लिख के आ जाएंगे, नहीं आएगा, बहुत बिलो एवरेज नंबर आएगा। और यहाँ एवरेज नंबर से काम नहीं होता है, यहाँ अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। 60% अगर नंबर आप ऑप्शनल में ले आते हैं, 60% GS1 में ले आते हैं क्योंकि वहाँ स्टेटिस्टिक हिलाया जा सकता है, 55% अगर GS2 में ले आते हैं तो ओवरऑल 9 से में अच्छा खासा नंबर हो जाएगा और सिलेक्शन की पूरी गुंजाइश बनती है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अपील है, जो भी नए लोग इस वीडियो को देखेंगे वो प्लीज करके ज्योग्राफी ऑप्शनल बाय पप्पू सर यूट्यूब में सर्च करेंगे, वहां पे हाउ टू स्टडी इजी वे आएगा, उसको क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को देखेंगे। जब फायदा होगा तो जरूर जुड़िएगा, मान लीजिए नहीं होगा फायदा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जुड़ने की जरूरत नहीं, समय कहीं वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपका समय बहुत मूल्यवान है और हम आपके समय को बचाने के लिए वीडियो ला रहे हैं। जो डेली का डेली हम पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी के समय को बचाने के लिए, क्योंकि विद्यार्थी सबको मैं देख रहा हूँ करेंट अफेयर्स उलझे रहते हैं, कई महीनों से पढ़ते रहते हैं, करेंट फिर भी गलत हो जाता है क्योंकि उनको दिशा नहीं पता है करेंट में पढ़ना क्या है। मैं यहाँ इतनी मैगजीन्स आपको बताए ना, इसको मैं 2 से 3 दिन में बता देता हूँ। अब सोचिए मैं कैसे बताता हूँ, 2 से 3 दिन में कॉम्पैक्ट करके 1 मंथ के मैगजीन को मैं पढ़ा देता हूँ
और वो सफिशियंट है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, जिनको अच्छा लगे वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने वाणी को मैं समापन करना चाहूँगा। आप सभी लोग जो भी सुनेंगे धन्यवाद, उसको दिल से धन्यवाद, और आप सभी लोगों की सफलता की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।